गांव के किनारे एक पुराना और सुनसान मंदिर था, जहां से हमेशा अजीब और रहस्यमयी कहानियां जुड़ी रहती थीं। लोग कहते थे कि हर साल पूर्णिमा की रात वहां भूतों की शादी होती है। अगर कोई गलती से भी उस शादी को देख ले तो या तो वह मर जाता है या उसकी आत्मा हमेशा के लिए भटकने लगती है। अंजलि, एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की, कुछ दिनों के लिए गांव आई थी। उसे ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं था। उसकी दादी अक्सर उसे उस मंदिर और भूतिया शादी की डरावनी कहानियां सुनाया करती थीं। दादी ने बताया, पूर्णिमा की रात जब चांद आसमान में पूरा होता है, तब मंदिर के आसपास सफेद कपड़ों में अजीब आकृतियां नजर आने लगती हैं। वो कोई इंसान नहीं बल्कि आत्माएं होती हैं जो शादी करने आती हैं। अंजलि को इन बातों पर हंसी आई। वह सोचती थी कि यह सिर्फ पुराने जमाने की दकियानूसी कहानियां हैं। एक दिन जब पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था, अंजलि ने तय किया कि वह मंदिर जाकर इस कहानी की सच्चाई देखेगी। अर्धरात्रि का समय था। हवाओं में अजीब सी सर्दी और खामोशी थी। अंजलि चुपचाप घर से निकलकर मंदिर की ओर बढ़ी। रास्ता सुनसान था, जैसे वहां कभी कोई इंसान आया ही न हो। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंची, उसे हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसके मन का वहम है, लेकिन आवाजें लगातार तेज होती जा रही थीं। मंदिर के अंदर पहुंचते ही अंजलि ने देखा कि वहां कुछ लोग सफेद कपड़ों में खड़े थे। उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, जैसे कोई धुंध हो। एक भयानक ठंडक हवा में तैर रही थी। उन लोगों के बीच एक दूल्हा और दुल्हन खड़े थे, जिनके चेहरों पर गहरा सन्नाटा और अजीब सी चमक थी। उनके सिर के ऊपर पूर्णिमा का चांद डरावनी रोशनी बिखेर रहा था। अंजलि की रीढ़ की हड्डी में एक सर्द सनसनी दौड़ गई। वह कुछ समझ पाती उससे पहले उन आकृतियों में से एक ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें गहरी और काली थीं, जैसे कोई अंतहीन अंधकार हो। धीरे धीरे वह आकृति उसकी ओर बढ़ने लगी। अंजलि का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसके पैरों ने जैसे चलना बंद कर दिया हो। वह हिली, लेकिन उसकी टांगें जम चुकी थीं। वह आकृति अंजलि के पास आकर खड़ी हो गई और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बोली, तुमने हमारी शादी देख ली है, अब तुम भी हमारी तरह बनोगी। अंजलि ने चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज गले में अटक गई। उसकी आंखों के सामने वो सफेद कपड़ों वाली आत्माएं धीरे धीरे मंडराने लगी। उनका चेहरा अब विकृत हो चुका था, आंखें लाल और चमकदार हो गई थीं। वे सभी उसकी ओर बढ़ने लगी। अंजलि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे ठोस पत्थर में बदल चुका था। तभी एक आत्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि अंजलि को लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से खींची जा रही हो। आत्माओं के बीच अचानक एक भयानक हंसी गूंजने लगी। अंजलि की आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। वह आत्मा धीरे धीरे उसके चेहरे के पास आई और फुसफुसाई, अब तुम हमारी दुल्हन बनोगी। अगली सुबह गांव वालों ने अंजलि का शरीर मंदिर के पास पड़ा पाया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें भयानक डर और सन्नाटा था, मानो उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इस दुनिया का नहीं था। उसकी जिंदगी उसके शरीर से निकल चुकी थी और उसके साथ रह गया था सिर्फ डर का वो आखिरी एहसास। अब गांव के लोग कहते हैं कि अंजलि की आत्मा भी हर पूर्णिमा की रात उस मंदिर में होने वाली भूतिया शादी में शामिल होती है। उसकी चीखें अब हवाओं में गूंजती हैं और हर साल एक नई आत्मा उस शादी में दूल्हा या दुल्हन बनने के लिए तैयार होती है।